आज हमारे पिटारे में है आप सभी के लिए एक सच्ची कहानी। कहते हैं भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति का सरल होना। सुंदर सरल स्वभाव सबसे कठिन है, इतना सरल कि सरलता से विश्वास कर ले। तो चलिए सुनते हैं आज सच्चे भक्त की कहानी। एक व्यक्ति था, खाता खूब था और काम कुछ न करे। कैसे करे? इतना ज्यादा खा लेता कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले परेशान तो एक दिन घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, खाते 2-3 शेर हो और काम कुछ नहीं करते। तो वो भक्त निकल गया घर से। बेचारा अब जाए तो जाए कहां? जाते हुए एक महात्मा दिखे मंदिर के बाहर। महात्मा बढ़िया मोटे ताजे तंदुरुस्त थे। सोचा ये खाते खूब होंगे तभी तो बढ़िया है। वह महात्मा जी के पास आया। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए। वह भी बढ़िया हट्टे कट्टे थे। अब तो यह सरल भक्त गदगद हो गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा, गुरुजी मुझे अपना चेला बना लीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है बन जाओ, तुम भी यहीं रहो, भजन करो। भक्त ने कहा, गुरुजी भोजन? महात्मा जी ने कहा, भोजन? वह तो बढ़िया, दोनों टाइम पंगत में बैठकर पाओ प्रेम से। भक्त ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस? महात्मा जी ने कहा, अरे भाई 4 टाइम पसंद चलती है तो चारों टाइम बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। भक्त ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए बोले, बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ में सुबह शाम खड़े रहना और कोई काम नहीं। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया, काम कुछ करना नहीं और खाना पेट भर खाने रहने लगा। अब उसे क्या पता कि मुसीबत यहाँ भी आ पड़ेगी। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हा आदि कुछ नहीं सुलगा। भंडार में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। वह सीधा भक्त घबरा गया, महात्मा जी के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी क्या बात है, आज भंडार में कुछ नहीं बन रहा? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता क्या, आज एकादशी है, इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जला व्रत रहते हैं। भक्त ने कहा, गुरुजी मैं भी रहूं? महात्मा जी ने कहा, वह तो सबको रहना पड़ेगा क्योंकि ना कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। भक्त ने कहा, गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल द्वादशी देख ना पाएंगे। आपके इतने चेले हैं, उनसे कराओ एकादशी। महात्मा जी भी उदार व्यक्ति थे, उन्हें दया आ गई। कहने लगे, बेटा आज यहाँ मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, तो तुम कच्चा सीधा लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना तो लोगे, आता है भोजन बनाना? भक्त ने कहा, मरता क्या ना करता, बना लेंगे। महात्मा जी ने कहा, जाओ भंडार में से सामान ले लो। उसने 2.5 सेर आटा, नमक, आलू सब बांधा और जाने लगा। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भक्त ने कहा, ठीक है गुरुजी। वह वहां पहुंचकर नदी से जल भर लाया और जैसे बना भोजन बना लिया। गुरुजी की बातें याद आ गई कि बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। बेचारा सच्चा सरल भक्त बुलाने लगा प्रभु को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। फिर भक्त कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। बोला, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई और मिठाई तो है ही नहीं। प्रभु को बोलता है फिर, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भक्त कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। बोला, पूड़ी पकौड़ी भगवान सेवक ने ना बनाई, मंदिर में 56 भोग मिलेगा। तो इस धोखे में मत रहना प्रभु, वहां से तो जान बचाकर हम ही आए हैं। इस सरलता से भगवान प्रकट हो गए। वह भी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो भक्त हैरान, 2 भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता और दूसरी तरफ रोटियों की तरफ। भगवान श्री राम मुस्कुराए, बोले, क्या हुआ? भक्त ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आप आसन ग्रहण कीजिए। आप आज हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया। वो बार बार प्रणाम करा और कहे, भगवान आप लगते बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो प्रभु। प्रभु ने कहा, ठीक,
अब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने कहा, गुरुजी वहां तो 2 भगवान आते हैं, इतने सीधे में काम नहीं बनेगा, और बढ़वा दो। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, इस बार और बढ़वा दिया। 3 सेर आटा, नमक, आलू प्रसाद बना। भक्त ने पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी प्रकट हुए तो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर इसकी तरफ, फिर माथे में हाथ रखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ भक्त? भक्त ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि 1 भगवान आएंगे तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया तो आज 3 आ गए। एक बात पूछे? भगवान ने कहा, पूछो। उसने कहा, यह आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, यह हमारे भाई हैं, छोटे भाई। भक्त ने कहा, अच्छा भाई है, सगे भाई हैं, ऐसे लाए हैं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, यह हमारे सगे भाई हैं। भक्त ने कहा, अच्छा सगे भाई है, ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु, एक बात कहूं, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिलाकर हंसे, सीता जी भी मुस्कुराई, लक्ष्मण जी भी सोचने लगे, भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। भक्त ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप प्रसाद पाएं। तीनों को पवाया, जो बचा खुद पाया। भगवान जब जाने लगे, बोला, एक बात बताओ। बोले, क्या? अगले एकादशी को कितने लोग आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा, आ जाएंगे, और अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्त परेशान, आश्रम लौटा, दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। महन जी बोले, जाओ। उसने कहा, जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ अलग परेशानी। गुरुजी ने कहा, वहाँ क्या परेशानी हो गई? गुरुजी से बोला, आपने बोला था 1 भगवान आएंगे, वहां तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, और आज पता नहीं कितने आएंगे। कम से कम 13 सेर आटा दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च मसाला, रामरस, घी। गुरुजी समझ गए, इतने आटे का करेगा क्या, खा तो नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, बोले जाओ। वहां गया, पूरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे गठरी और सामान। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं, सोचने लगा पहले बुलाकर देख लूं कितने लोग आएंगे। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भक्त ने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो राम जी का पूरा दरबार प्रकट हुआ। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, इतने जनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा, जय हो आपकी, आज तो हद हो गई। इतने, हर एकादशी को 1-1 बढ़ते थे, आज इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। बोले, क्या? उसने बोला, मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वह रखा है सामान, अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं तो काहे को भोजन बनाए, आप बनाओ। भगवान ने कहा, बनाओ, भक्त नाराज हैं तो क्या करोगे। भरत जी भंडारे संभालने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, अमनिया शत्रुघ्न जी करने लगे, हनुमान जी चौका साफ सफाई करने लगे। भक्त पेड़ के नीचे आग बंद करके बैठा हुआ। भगवान ने कहा, आग बंद काहे को किए हो, खोलो तो। बोला, काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को खाते हुए भी तो देख नहीं सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, वहां बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होने लगे। मैया हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। उनकी आवाज सुनी, आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा, उधर भी। सो माथा पीट कर बोला, थोड़ा बहुत मिलता भी तो यहां नहीं मिलने देंगे। अब गुरुदेव आ गए। अब गुरुदेव आए कि क्या कर रहा है चेला, तो देखें चेला आंख बंद किए बैठा और सामने में सामग्री रखी है, आंसू आंख से बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया?
वह चरणों में गिर गया, बोला, आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, यहाँ पर एकादशी पूरी हो रही है और गुरुजी को कोई दिखे नहीं। तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी दिखो। नहीं, यह सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला, क्यों? हमारे गुरुजी तो हमसे अधिक योग्य हैं। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव तुमसे भी योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भक्त? भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हैं। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। आंसू बरसने लगे और जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किए। गुरुजी ने एक बात कही, हम सदा से ही एक बात सुनते आए हैं, यह कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो यह है सरलता। सरल शब्द की महिमा। सा माने सीता जी, राम माने राम जी, ल माने लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, उसी को ही भगवान मिलते हैं। यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में सरल बनना चाहिए, कठोर नहीं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।